रानीगंज में बंद हवेली बनी चोरों का अड्डा। कई दिनों से घर में घुसकर चोर कर रहे थे चोरी। अगर आप भी अपना घर लंबे समय के लिए बंद करके कहीं बाहर जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। जी हां, रानीगंज के खारसुली इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपकी नींद उड़ा देगी। यहां एक बंद पड़े कातारुका हाउस को चोरों ने अपना ठिकाना बना लिया और कई दिनों तक आराम से चोरी की घटना को अंजाम देते रहे। मामला रानीगंज के खारसुली इलाके का है, जहां सीताराम कातारुका का पुश्तैनी मकान पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। बता दें कि कातारुका परिवार सालों पहले मुंबई शिफ्ट हो चुका है। घर खाली था, लेकिन मोहल्ले वालों को तब शक हुआ जब बंद घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। स्थानीय व्यवसायी मनोज केसरी, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, बताते हैं कि आसपास के लोगों को पिछले कुछ दिनों से घर के भीतर हलचल महसूस हो रही थी। जब शक गहराया तो तुरंत इसकी सूचना रानीगंज थाने को दी गई। कल रात जब रानीगंज पुलिस और स्थानीय लोग घर के भीतर दाखिल हुए तो वहां का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए। कहा जा रहा है कि चोरों के द्वारा घर का कोना कोना खंगाला गया था। अलमारी के भीतर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। आशंका जताई जा रही है कि चोर एक दो दिन नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से इसी घर के भीतर डेरा जमाए हुए थे और धीरे धीरे घर साफ कर रहे थे। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी चोर हाथ नहीं लगा। माना जा रहा है कि पुलिस के आने की भनक लगते ही वे फरार हो गए। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन ये घटना उन सभी के लिए एक सबक है जो अपने घरों को बिना किसी सुरक्षा या देखभाल के महीनों तक अकेला छोड़ देते हैं। 89 बूथ में कातारुका जी का घर पे, उनके घर पे चोरी का साजिश रचा गया है। जो भी चोरी करने का साजिश रचा है वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि भाजपा का सरकार आ चुका है और भाजपा का सरकार में ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मेरा आदेश है प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी ये कांड किया है 88 नंबर वार्ड में, इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हम प्रशासन के तरफ से अनुरोध करते हैं कि ये कार्य पूरा किया जाए। भाजपा का सरकार आ गया है और ये सरकार में न चोरी चलेगी न चमारी चलेगी। बस भाजपा सरकार अच्छी से काम करना चाहते हैं जनता के बीच में, और जनता हमारा सपोर्ट में है। हमारा नाम पिंटू बर्मन है, रानीगंज मंडल 1 का ओबीसी मोर्चा का प्रेसिडेंट। के साथ सबने देखा, लेकिन अच्छी बात है पुलिस चोर शायद हो सकता है देर का फायदा लेके आ गए, लेकिन पुलिस भी फोन करने के 5 मिनट के अंदर आ गई थी और पूरा मेजोबान के अंदर में उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन करके आशा करते हैं इस टाइम की। देखिए, ये क्योंकि एक बंद मकान था तो ये अगल बगल के लोगों ने ही खबर करी कि यहाँ अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है, और पुलिस हमारे पास बॉम्बे से फ़ोन आया कि ऐसे हो रहा है, और पुलिस को जैसे ही फ़ोन किया मैं प्रशंसा करूंगा। 5 मिनट के अंदर पुलिस की 2 गाड़ी पूरी पुलिस के साथ मेजोबाऊ के अंडर में इस जगह पे आ गई थी। फिर लोकल जो सेंट्रल पुलिस के जवान है वो भी आ गए थे। पूरी मकान का पीछे तालाब का आगे पीछे लोगों ने किया, लेकिन निसंदेह जैसा कि मनोज जी ने कहा, यहाँ चोरी की घटनाएं तो हुई, और लेकिन इसको अब आशा है कि एक बार जिस टाइप से हो गया है, और लोकल अगल बगल के पाड़ा पड़ोसियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत तत्परता से पूरे इलाके में अपना पूरा सहयोग दिया, और इस टाइप से आशा करते हैं भाई ये यहाँ नहीं है। वो तो देखिए अब घर वाले जब क्या नहीं है, बहुत सालों से बंद था ये मकान, तो क्या गया नहीं गया हम लोग के लिए बोलना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो चोरी हुई है। पार्किंग में यही है बस, यहाँ पीछे सुनसान है, जंगल है, तालाब है, उधर से लोग आ गए और यहाँ कोई नहीं रहता, कोई केयर टेकर भी नहीं है। तो यही है, हम लोग ये रिक्वेस्ट करें। हम लोग एक पार्टी में थे स्पोर्ट्स असेंबली में, वहाँ अचानक हमको रोहित खबर किया कि भाई ऐसा ऐसा सूचना मिला कि दालपट्टी मोड़ में सिंडिकेट बैंक के जो पुराना सिंडिकेट बैंक था, जो कातारुका जी का निवास स्थान है, यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हल्ला ये हुआ कि चोर घुसा है, और वाकई में चोर घुसा। हम लोग जब दरवाजा का चाबी मंगवा कर तोड़ कर घुसे तो ऐसा बहुत सारा निशान हम लोग को लगा, जैसे पैर का छाप है। पहले जगह में पैर का छाप पड़ने से कुछ दरवाजा टूटा हुआ था, कुछ कुंडी टूटा हुआ था, एक जगह टॉर्च मिला, दरवाजा टूटा हुआ था।
काफ़ी चीज़ हम लोग हर तरह से तसल्ली कर रहे हैं कि घर का भीतर कोई नहीं हो। और इसके बाद पूरा छानबीन करने के बाद थाना के अधिकारी लोग भी हम लोग के साथ है, CRPF वाले जवान लोग भी जी आए हुए हैं, तो इन लोग सब सहयोग कर रहे हैं। और पाड़ा मोहल्ला का सारा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि किसी तरह सुनिश्चित किया जाए कि अंदर कोई चोर नहीं है। उसके बाद हम लोग पूरे छानबीन करने के बाद इसको बंद करके जिनके मकान मालिक जो कि यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं, उनको सूचना दी गई है। वो हम लोग को बोले कि नहीं, जो दरकार पड़े थाना वाले अधिकारी को बोले कि अगर प्रयोजन और दरकार पड़ता है तो आप ताला खोलो, तो रूम का दरवाजा तोड़ कर चेक कर सकते हैं। उन लोगों की तरफ से पूरा परमिशन है। सब चारों तरफ से सब देख के सुनिश्चित हो जाना चाहते हैं कि कोई भीतर है कि नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी जो देख के हम लोग को लगा इस बिल्डिंग में कम से कम 4-5 लोग घुसे हुए थे, कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे या फिर निकल गए वो छत के माध्यम से। ये चीज़ निरंतर प्रयास हो रहा था क्योंकि चोर को ये खबर हो गया था कि इस घर में कोई रहता नहीं है। तो कुछ कीमती चीज़ जैसे हम लोगों ने देखा, कूलर वगैरह भी तोड़ा, किचन का कुछ सामान, बर्तन वगैरह भी नहीं मैंने गिरा हुआ था, बिखरा हुआ था। आपको अंदर में देख के जो कब से काम तो चल रहा है ये चल रहा है 2-3 दिन से चल रहा है। यही बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस सब में। प्रशासन को भी बोलते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग को जब तुरंत एकदम अभी 1 घंटा आगे हम लोग को खबर मिला PN मालिया में कुछ चोर 4-5 जन PN मालिया रोड के मालिक हुए, घर के मालिक के सीताराम कटरुका जी के घर में कुछ चोर ढुक गए थे। पता खबर मिला तो हम लोग सभी पुलिस के साथ में हम लोग आए, हम लोग देखे, इंक्वायरी किए तो हम लोग को नज़र नहीं आया। बस यही बात है, कुछ चोर ढुके थे, हम लोग भी अंदर गए तो वहाँ पर कुछ सामान, कुछ ऑर्नामेंट बिखरा पड़ा हुआ था। यही देख करके हम लोग इंक्वायरी किए, खोजे, देखे, कहीं चोर नहीं मिला और भाग चुका। फिर अपने अपना जो करना का कार्रवाई है हम लोग थाना में जा करके करेंगे। रूम में हम लोग अंदर जा करके देखे, प्रत्येक रूम, बहुत सारा रूम है, इसमें अलमारी टूटा हुआ है, दरवाजा का कील टूटा हुआ है, बहुत सा कपड़ा, यही सब नाना प्रकार के सब बिखरा हुआ था। देखे, बस यही है, देख करके हम लोग देखे, फिर अब हम लोग थाना जा करके इनका कंप्लेन करेंगे, क्या क्या है इंक्वायरी करेंगे। उसका ना भाजपा का सरकार आया, इसमें कोई भाजपा का कोई ये नहीं है। कोई सामाजिक चोर कोई भी किसी के घर में ढुक जाए कोई जानता ही नहीं है। अचानक होने से कांड कोई इसमें किसी का दोष नहीं है, यही बोलना चाहूँगा। घटना में समझ में आ रहा है कि सिस्टमेटिक वे में कुछ दिनों से ही चल रहा था, क्रम से चल रहा था और सक्सेस भी हो रहा था। लेकिन कल हल्ला होने से हो सकता है उन लोग को पता चल गया, गांव अगल बगल पता चल गया। फिर हम लोग सारा रूम का खंगाले तो एक रूम भीतर से बंद पड़ा हुआ था, बंद टाइप का लगा हुआ था। तो उसके हम लोग को संदेह हुआ कि इस रूम में हो सकता छिपा हो। तो CRPF वाले भी आ गए थे, पुलिस वाले भी थे, हम लोग सब मिलकर उस रूम को तोड़ने का पता चला कि मकान मालिक की दरवाजे को पीछे से अलमारी के सपोर्ट से बंद करके दूसरे रूम से, मैंने पीछे से कॉरिडोर से निकल गए थे। तो सब चीज़ करने के बाद हम लोग को जो प्राइमा फेसी वहाँ पर देख के समझ में आया, पैरों के निशान थे, धूल जमा हुआ था जहाँ वहाँ पर कुछ एक जगह पैरों के निशान था। चीज़ अलमारी टूटा हुआ था, काफ़ी सारा बिखरा हुआ सामान था, पर्स था, फोटो वगैरह जो भी अलमारी में आमतौर पर रहता है। तो ये चीज़ सक्सेसफुली कर रहे थे, चोर लोग अंजाम दे रहे थे चोरी की घटना को। कल क्योंकि हल्ला हो गया, उन लोगों को सुयोग मिला, वो इतना भीड़ में छत से कहीं से निकल के वो लोग फरार हो गए। देखिए, अब चोर को तो इस चीज़ का जानकारी था कि इस मकान में कोई रहता नहीं है, क्योंकि काफ़ी सालों से मकान बंद पड़ा और सभी जानते हैं। पड़ोसी के जैसे कहे, पड़ोसियों ने कहा कि घटना जो चोरी जो तोड़ने का सब का मैंने आवाज़ उन लोगों को 2-3 दिन से विगत 2-3 दिन से पता चल रहा है। तो हम लोग बोले पहले खबर देना चाहिए था आप लोग को। तो लोग बोले अभी तो हम लोग को ज़्यादा आज कुछ लगा बोल के हम लोगों ने खबर दिया। तो पाड़ा मोहल्ला वालों का काफ़ी सहयोग था, वहाँ के लोकल जो लोग थे उन लोग भी सहयोग किए। उन लोग भी चारों तरफ से घर को अपने हिसाब से रेकी करके घेर लिए थे और हम लोग भी भीतर घुस के पूरा छानबीन किए। चीज़ तो बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ सामान था, चोरी का कुछ घटना भी हुआ, कुछ सामान गायब भी पता चल रहा हो रखा, पलंग टूटा हुआ था, अलमारी टूटा हुआ था, इस तरह का चीज़ हो रहा था काफ़ी दिनों से। नहीं, कल घटना क्योंकि रात का काफ़ी रात। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है।
है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।